हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन सीरीज को लेकर के। जैसे कि इस टाइम हम लोग प्रीपोजिशन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में भी आपको प्रीपोजिशंस मिला था, विद, फ्रॉम और बाय मिला था। तो उसी के आगे आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट आया हूँ। और साथ ही साथ दो प्रीपोजिशंस का और भी इसमें आज मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। एक का नाम एमिड है और एक का नाम एमिडेस्ट है। तो मुख्यतः तो मैं तीन की बात करूंगा, लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो मैं आपको 5 आज सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट जो होता है, तीनों का अर्थ एक ही होता है, बीच में होता है। तो आखिर जब तीन प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है एक भाव के लिए होता है तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आज हमें उसी कंफ्यूजन को दूर करना है कि जैसे ही हम सुने बीच में और हम ये तय कर पाए, ये डिसाइड कर पाए कि बिटवीन आएगा, अमंग आएगा या अमंगस्ट आएगा। तो यदि इस चीज को आप समझना चाहते हैं या अच्छे से जानना है तो वीडियो में बने रहें, बिकॉज आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इन तीनों चीजों का एकदम क्लियर कट आपको ये बताने वाला हूँ कि कब कहाँ पे कौन प्रीपोजिशन आएगा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बोर्ड में मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने पहले से ही आपको लिख रखा है प्रीपोजिशंस और उसके एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है ताकि कम समय में आपके बीच ये चीजें क्लियर हो पाए। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम हम बातें करते हैं किसके बारे में, बिटवीन के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिटवीन लिखा हुआ है, और बिटवीन के अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बीच में। तो अब हमें समझना है कि बीच में तो है, लेकिन किस बीच के लिए और कौन से बीच भाव के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए ओनली ये है कि सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात आए तो हमें बिना सोचे समझे बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की बात हो तो हमें बीच शब्द के लिए बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसा इस भाव को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए फिर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, यह सेब राम और श्याम के बीच बांट दो। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं कि यह सेब राम और श्याम के बीच बांटो। जैसा कि ये समझ पा रहे हैं कि बांटने की जो बात है वो राम और श्याम के ही बीच बांटना है, अर्थात दो ही तो व्यक्ति हैं जिनके बीच बांटना है। और मैंने पहले ही बताया कि जब दो लोगों के बीच की बात होगी, कितने लोगों के बीच की बात, जब दो लोगों के बीच की बात होगी तो बिना सोचे समझे बीच शब्द के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ ऐसा किया जाएगा, लिखा जाएगा डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन, यानी बीच की बात है तो यहाँ लिखा जाएगा बिटवीन। क्या लिखा जाएगा? बिटवीन। अब किनके बीच बांटना है? राम और श्याम के बीच बांटना है। तो बिना देर किए लिख लेंगे हम राम एंड श्याम। तो बिल्कुल फ्रेंड आप ये समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल देखिए मैंने बीच शब्द के लिए मैंने किसका प्रयोग कर रखा है? बिटवीन का किया है। क्यों किया? क्योंकि सिर्फ दो लोगों के बीच बांटने की बात हुई थी, राम और श्याम, मतलब राम एंड श्याम के बीच की बात है, इसलिए हमने बिटवीन लगाया। मुझे उम्मीद है कि आप बिटवीन का प्रयोग समझ गए होंगे, लेकिन इस समझ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्फिडेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आगे देखिए यहाँ पे है, यह संपत्ति सोनी और सलोनी के बीच बांट दो। ठीक, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, यह संपत्ति सोनी और सलोनी के बीच बांट दो। फिर से देखिए अब क्या है ना, वो कह रहा है, मतलब एग्जांपल में कहा जा रहा है कि संपत्ति को सोनी और सलोनी के बीच बांट दो। यानी फिर से दो ही लोग आते हैं, एक सोनी है और एक सलोनी है।
जिसके बीच हमें संपत्ति को बांटना है। तो फिर क्या सोचना है, जब दो के बीच बांटना है तो बिटवीन को साथ लेकर आना है। तो चलिए बांट देते हैं। यहाँ पे जैसे कहा गया है, यहाँ पे सिंपली डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, यह संपत्ति का जो इस वर्ड बनेगा दिस प्रॉपर्टी यानी डिवाइड दिस प्रॉपर्टी। अब बीच शब्द के लिए लिया जाएगा बिटवीन, क्या लिया जाएगा, बिटवीन, किसके बीच बांटना है, सोनी, यहाँ लिखेंगे सोनी, और की अंग्रेजी लिखेंगे एंड, और फिर आपका है सलोनी, यहाँ लिख दिया जाएगा सलोनी। तो जी फ्रेंड, ये बिल्कुल आप आसान भाषा में समझ चुके होंगे। यहाँ पर भी हमने देखा कि सोनी और सलोनी के ही बीच बांटना था, यानी दो ही लोग थे, इसीलिए हमने बीच शब्द के लिए बिटवीन का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, बिटवीन का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बिटवीन का प्रयोग बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले वाले का बात करते हैं, यानी नेक्स्ट नंबर पे कौन है। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आज है एमंग। तो देखते हैं एमंग में क्या कुछ है, वो भी बीच शब्द के लिए ही आता है। तो चलिए बिना देर के चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर पे देखिए, मैंने यहाँ पर एमंग लिखा हुआ है और एमिड लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ एमंग पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, एमंग पे करेंगे। तो देखिए एमंग का प्रयोग होता है मोर देन टू, मतलब मोर देन टू मतलब मोर मतलब ज्यादा, देन टू मतलब दो से ज्यादा, टू पर्सन मतलब दो व्यक्तियों से ज्यादा, एंड थिंग्स मतलब वस्तु। तो कहने का मतलब यह है कि मोर देन टू पर्सन एंड थिंग, मतलब कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से ज्यादा के बीच की बात हो, यानी जब भी दो या दो से ज्यादा, जब भी दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की कोई बात होगी तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि जब दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात की जाए तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर लेना है। तो उस बात को क्लियर करने के लिए मुझे नेक्स्ट वाले का सहायता लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, एमंगस्ट है। तो एमंगस्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एमंगस्ट का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, मोर देन टू पर्सन एंड थिंग्स। तो आपको लग रहा होगा कि एमंग और एमंगस्ट कॉपी पेस्ट है। देखिए मोर यहाँ है, मोर यहाँ है, देन है, टू है, पर्सन है, एंड है, और थिंग्स है। तो मतलब कि दोनों ही एक ही भाव में प्रयोग होंगे, एक ही अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं। दोनों एमंग और एमंगस्ट, दो से ज्यादा, इस बात को समझे, दोनों को साथ समझना है। दोनों ही एक मतलब दोनों का प्रयोग एमंग का और एमंगस्ट का दो से ज्यादा के बीच के लिए होता है। अब देखना है कि जब दोनों ही दो से ज्यादा होंगे तो कंफ्यूजन बड़ा होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस वीडियो में बिल्कुल आप कुछ सेकंड बने रहिए। जैसे मैं यहाँ पे नोट दिखाता हूँ एमंग के लाइन में चलकर। तो एमंग के लिए एक नोट तैयार किया गया है, जिस नोट पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दो से ज्यादा में तो दोनों ही आएंगे, लेकिन एमंग कब आएगा, जब ये बताया गया बिफोर कॉन्सोनेंट, यानी एमंग जो अपना स्थान रखेगा वो उसके आगे जो वर्ड आएगा वो कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से। बस एक बात याद रखिए कि बिफोर कॉन्सोनेंट यानी एमंग जो आएगा वो कॉन्सोनेंट के पहले आएगा। अब जो आपका एमंगस्ट है, अब एमंगस्ट के लाइन में चल के नोट पढ़ा जाए तो ये फर्क पता चल रहा है, बिफोर वावेल यानी एमंग किसके पहले आएगा, वावेल के पहले आएगा। तो एक बात तो तय है कि दोनों ही दो से ज्यादा के बीच तो आएंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा
कि जब हम एमंग रखने जा रहे हैं तो उसके अगला जो शब्द आया है यानी वर्ड है वो किससे शुरू हुआ। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुए तो एमंग, अगर वावेल से शुरू है तो एमंगस्ट। चलिए इन सब बातों को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए बिना देर किए हुए हम एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ बन रहिए। तो सबसे पहले हम एवं की बात करेंगे। जैसे देखिए ये यहाँ पे कहा जा रहा है मिठाई बच्चों के बीच बांट दो। अब बच्चों के बीच बांटना है तो कहीं ना कहीं दो से ज्यादा तो है ही है, तो यहाँ ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या लिखा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट। अब कह रहा है मिठाई तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। क्या हो जाएगा? स्वीट्स हो जाएगा। और किनके बीच बांटने की बात है? बच्चों के बीच बांटना है। तो चूंकि अब बीच की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ये डॉट कर देते हैं अभी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने डॉट कर दिया। अब ये कह रहा है चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या ले लिया गया? चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन। तो देखा जाए डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द चिल्ड्रेन लिखना होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए द। अब यहाँ पे हमें अपना क्या करना है? अब एमंग सीक्रेट, एमंग देखिए हमने कहा है बिफोर कॉन्सोनेंट, तो अब ये देखिए यही तो रखना है। ये टी से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? टी से। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? एमंग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एमंग ले सकते हैं। बिल्कुल आप आसान भाषा में समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और भी बातें कर लेते हैं। किसकी बातें कर लेते हैं? अगले वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये किताबें विद्यार्थियों के बीच बांट दो। किनके बीच बांट दो? विद्यार्थियों। अरे जैसे ही विद्यार्थियों की बात होगी तो दो से ज्यादा ही तो होंगे। जब दो से ज्यादा हैं तो एमंग या तो एमंगस्ट की बात आनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट these books amongst सॉरी among होगा और यहाँ पर हो जाएगा the students। तो जी फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने among क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि जो इसके आगे वाला वो टी है यानी वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल एमंगस्ट का ले लेते हैं। जैसे यहाँ कहा जाएगा मिठाई हमारे बीच बांट दो, यहाँ ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। अब है हमारे बीच बांटना, तो हमारे की जो अंग्रेजी होती है वो होती है अस। इसलिए देखिए अब ये है वावेल, अब इसके पहले बीच की अंग्रेजी रखनी है, इसीलिए हम यहाँ पे लाएंगे एमंगस्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? एमंगस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ यही समझना है कि हम यहाँ एमंगस्ट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बिफोर वावेल, तो ये वावेल है, वावेल के पहले आना है तो एमंग नहीं एमंगस्ट लगाएंगे, बस यही समझना होता है। अब हम आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला वाला एग्जांपल है ना वो ये है, ये किताबें भारतीयों के बीच बांट दो। किनके बीच बांटना है भैया? भारतीयों के बीच बांटना है। ठीक है चल के बांटते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या बांट रहे हैं? किताबें, तो अर्थात ये हो जाएगा दीज बुक्स। क्या हुआ? दीज बुक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, ये किताबें बांट दो भारतीयों के बीच। तो बीच की अंग्रेजी अभी फिलहाल नहीं लिखते। किनके बीच बांटना भैया? भारतीयों। तो
भारतीयों की अंग्रेजी हम लिख सकते हैं इंडियंस। क्या लिख सकते हैं? इंडियंस। अब देखिए यहाँ पर बीच की अंग्रेजी रखनी है, आप ही बताओ, अमंग रखें या अमंगस्ट रखें? अरे भैया सीधे सीधे देख लो, वावेल आया हुआ है, अब वावेल के पहले कौन आता है? बिफोर वावेल अमंगस्ट आएगा, सीधे सीधे कौन आएगा? अमंगस्ट आएगा। तो जी फ्रेंड, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपके बीच इनको रखा है, जब दो के बीच की बात हो बिटवीन लगाएंगे, जब दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो अमंग और अमंगस्ट दोनों आएंगे। लेकिन सावधान, अमंगस्ट हम किसके पहले लगाएंगे? बिफोर कॉन्सोनेंट। जैसा देखिए अमंग रखा है क्योंकि आगे टी है, यहाँ देखिए अमंग रखा है आगे टी है। अब यहाँ अमंगस्ट की कब लगाएंगे? बिफोर वावेल है, यहाँ देखिए यू वावेल है इसलिए हमने अमंगस्ट लगाया। यहाँ अमंगस्ट क्यों है? क्योंकि आई इंडियन है, वावेल है तो हमने अमंगस्ट लगाया। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, सबसे क्लियर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अभी तो मैंने मुख्यतः 3 की बात की है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि आज हम 5 प्रीपोजिशन की बात करने वाले हैं। तो चौथा और पांचवा कौन है, इसको ध्यान देने के लिए बस आप यहाँ आइए। यहाँ देखिए एम के बगल में जो है इसको चौथा नंबर मान लीजिए, और जो अमंगस्ट के बगल में है इसको 5वां नंबर मान लीजिए। तो एमिड का प्रयोग हम अमंग के बराबर ही करते हैं, यानी जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया आप अमंग के लिए लगाते हैं सब कुछ वही एमिड को दे दीजिए। यानी जहां आप अमंग का प्रयोग करते हैं, यदि आवश्यकता पड़े तो आप वहां एमिड भी लगा सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंट, मतलब कोई अंतर नहीं। सेम वही बात अमंगस्ट के बगल में मैंने एमिडस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ आप एक चीज देखेंगे कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस अमंगस्ट को चाहिए होता है, ठीक वही प्रक्रिया एमिडस्ट को भी चाहिए होता है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आप आसान भाषा में समझ गए होंगे। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट तो आपके लिए ठीक था, लेकिन एमिड और एमिडस्ट नया था। लेकिन आज के